नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 47वां सर्ग, वानरों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा। रावण की आज्ञा से राक्षसियों का सीता को पुष्पक विमान द्वारा रणभूमि में ले जाकर श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कराना और सीता का दुखी होकर रोना। रावण कुमार इंद्रजीत जब अपना कार्य बनाकर लंका में चला गया तब सभी श्रेष्ठ वानर श्री रघुनाथ जी को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने लगे। हनुमान, अंगद, नील, सुषेण, कुमुद, नल, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, जामवान, ऋषभ, स्कंद, रंभ, शतबली और पृथ्वी ये सब सावधान होकर अपनी सेना की व्यूह रचना करके हाथों में वृक्ष लिए सब ओर से पहरा देने लगे। वे सब वानर संपूर्ण दिशाओं में ऊपर नीचे और अगल बगल में भी देखते रहते थे तथा तिनके भी हिल जाने पर यही समझते थे कि राक्षस आ गए। उधर हर्ष से भरे हुए रावण ने भी अपना पुत्र इंद्रजीत को विदा करके उस समय सीता जी की रक्षा करने वाली राक्षसियों को बुलवाया। आज्ञा पाते ही त्रिजटा तथा अन्य राक्षसियां उनके पास आई। तब हर्ष में भरे हुए राक्षस राज ने उन राक्षसियों से कहा, तुम लोग विदेह कुमारी सीता से जाकर कहो कि इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को मार दिया है। फिर पुष्पक विमान पर सीता को चढ़ाकर रणभूमि में ले जाओ और उन दोनों मारे गए बंधुओं को उसे दिखा दो जिनके आश्रय से गर्भ में भरकर वो मेरे पास नहीं आती थी। वो इसका पति अपने भ्राता के साथ युद्ध के मुहाने पर मारा गया। अब मिथिलेश कुमारी सीता को उसकी अपेक्षा नहीं रहेगी। वो समस्त आभूषणों से विभूषित होकर भय और शंका को त्याग कर मेरी सेवा में उपस्थित होगी। आज रणभूमि में काल के अधीन हुए राम और लक्ष्मण को देखकर वो उनकी ओर से अपना मन हटा लेगी तथा अपने लिए दूसरा कोई आश्रय न देखकर उधर से निराश होकर विशाल लोचना सीता स्वयं ही मेरे पास चली आएगी। दुरात्मा रावण की बात सुनकर वे सब राक्षसियां उचित है कहकर उस स्थान पर गई जहाँ पुष्पक विमान था। रावण की आज्ञा से उस पुष्पक विमान को वे राक्षसियां अशोक वाटिका में बैठी हुई मिथिलेश कुमारी के पास ले आईं। उन राक्षसियों ने पति के शोक से व्याकुल हुई सीता को तत्काल पुष्पक विमान पर चढ़ाया। सीता को बिठाकर त्रिजटा सहित वे राक्षसियां उन्हें राम लक्ष्मण का दर्शन कराने के लिए चली। इस प्रकार रावण ने उन्हें ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी के ऊपर विचरण करवाया। इधर हर्ष से भरे हुए राक्षस राज रावण ने लंका में सर्वत्र यह घोषणा करा दी कि राम और लक्ष्मण रणभूमि में इंद्रजीत के हाथ से मारे गए। त्रिजटा के साथ उस विमान द्वारा वहां जाकर सीता ने रणभूमि में जो वानरों की सेनाएं मारी गई थी उन सबको देखा। उन्होंने मांसभक्षी राक्षसों को तो भीतर से प्रसन्न देखा और श्री राम तथा लक्ष्मण के पास खड़े हुए वानरों को अत्यंत दुख से पीड़ित पाया। तदंतर सीता ने बाणशैया पर सोए हुए दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को भी देखा जो बाणों से पीड़ित होकर संज्ञा शून्य होकर पड़े थे। उन दोनों वीरों के कवच टूट गए थे, धनुष बाण अलग पड़े थे, सहायकों से सारे अंग छिद गए थे और वे बाण समूहों के बने हुए पुतलों की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। जो प्रमुख वीर और समस्त पुरुषों में उत्तम थे वे दोनों भ्राता कमल नयन श्री राम और लक्ष्मण अग्निपुत्र कुमार शाख और विशाख की भांति सार समूह में सो रहे थे। उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को उस अवस्था में बाणशैया पर पड़ा देख दुख से पीड़ित हुई सीता करुणाजनक स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगी। निर्दोष अंगों वाली श्याम लोचना जनक नंदिनी सीता अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण को धूल में लौटते देख फूट फूट कर रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और हृदय शोक से आग पीड़ित था। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली उन दोनों भाइयों को उस अवस्था में देखकर उनके मरण की आशंका करती हुई वे दुख एवं चिंता में डूब गए और इस प्रकार बोली। वह सीता का विलाप और त्रिजटा का उन्हें समझा बुझाकर श्री राम लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाकर पुनः लंका में ही लौटा लाना। अपने स्वामी श्री राम को तथा महाबली लक्ष्मण को भी मारा गया देख शोक से पीड़ित हुई सीता बारंबार करुणाजनक विलाप करने लगी। सामुद्रिक लक्षणों की ज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवती और सधवा बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से सब लक्षण ज्ञानी पुरुष असत्यवादी हो गए। जिन्होंने मुझे यज्ञ परायण तथा विविध सत्रों का संचालन करने वाली राजाधिराज की पत्नी बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष छूटे हो गए। इन लोगों ने लक्षणों द्वारा मुझे वीर राजाओं की पत्नियों में पूजनीय और पति के द्वारा सम्मानित समझा था। आज श्री राम के न रहने से वे सभी लक्षणज्ञ पुरुष मिथ्यावादी हो गए। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को जानने वाले जिन ब्राह्मणों ने मेरे सामने ही मुझे नित्य मंगलमय कहा था वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष आज श्री राम के मारे जाने पर सत्यवादी सिद्ध हो गए। स्त्रियों के हाथ पैर में जो कमल के चिन्ह होते हैं उन्हें लक्षण वेत्ता विद्वानों ने अमोघ बताया है, किंतु आज श्री राम के मारे जाने से वे सारे शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गए। मेरे सर के बाल महीन और बराबर काले हैं, भौहें परस्पर जुड़ी हुई हैं, मेरी पिंडलियां गोल गोल तथा रोम रहित
तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। मेरे नेत्रों के आसपास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों गुल्फ और जांघें बराबर विशाल एवं मांसल है। दोनों हाथों की उंगलियां बराबर एवं चिकनी है और उनके नख गोल एवं उतार चढ़ाव वाले हैं। मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थूल हैं। इनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं। मेरे पार्श्व भाग और छाती मांसल है। मेरी अंग कांति खारादी हुई मणि के समान उज्ज्वल है। शरीर के रोएं कोमल है तथा पैरों की 200 उंगलियां और दोनों तलवे ये 12 पृथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं। इन सब कारणों से लक्षणज्ञों ने मुझे शुभ लक्षणा बताया था। ज्योतिष के सिद्धांत को जानने वाले निपुण ब्राह्मणों ने ये बताया था कि मेरा पति के साथ राज्याभिषेक होगा, किंतु आज वे सारी बातें झूठी हो गई। इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए जन्मस्थान को छान दिया। मेरा समाचार पाकर अक्षोभ्य समुद्र को पार किया, किंतु हाय, इतना सब कर लेने के पश्चात थोड़ी सी राक्षस सेना के द्वारा जिसे हराना इनके लिए गोपद को लांघने के समान था, वे दोनों मारे गए। परंतु ये दोनों रघुवंशी बंधु तो वारुण, आग्नेय, इंद्र, वायव्य तथा ब्रह्म, शीर आदि अस्त्रों को भी जानते थे। मरने से पहले इन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? मुझे नाथ की रक्षक श्री राम और लक्ष्मण इंद्र तुल्य पराक्रमी थे, किंतु इंद्रजीत ने स्वयं माया दृश्य रहकर ही इन्हें रणभूमि में मार गिराया। अन्यथा युद्धस्थल में इन श्री रघुनाथ जी के दृष्टिपथ में आकर कोई भी शत्रु वो मन के समान वेगशाली क्यों न हो, जीवित नहीं लौट सकता था। परंतु काल के लिए कुछ भी अधिक बोझ नहीं होता, उसके लिए दैव को भी जीतना विशेष कठिन नहीं है। इस काल के ही वश में पड़कर आज श्री राम अपने भ्राता के साथ मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। मैं श्री राम, महारथी लक्ष्मण अपने और अपनी माता के लिए भी उतना शोक नहीं करती हूँ जितना अपनी तपस्विनी सासू जी के लिए कर रही हूँ। वे तो प्रतिदिन यही सोचती होंगे कि वो दिन कब आएगा जबकि वनवास का व्रत समाप्त करने के पश्चात वन से लौटे हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मैं देखूंगी। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से राक्षसी त्रिजटा ने कहा, देवी विषाद न करो, तुम्हारे पति देव जीवित हैं। देवी, मैं तुम्हें कोई ऐसे महान और उचित कारण बताऊंगी जिससे यह सूचित होता है कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जीवित है। युद्ध में स्वामी के मारे जाने पर योद्धाओं के मुख क्रोध और हर्ष की उत्सुकता से युक्त नहीं रहते, किंतु यहाँ वे दोनों बातें पाई जाती है, इसलिए ये दोनों जीवित हैं। विदेह नंदिनी, ये पुष्पक नामक विमान दिव्य है। यदि इन दोनों के प्राण चले गए होते तो ये तुम्हें धारण न करता। इसके अतिरिक्त जब प्रधान वीर मारा जाता है तब उसकी सेना उत्साह और उद्योग से हीन होकर युद्ध स्थल में उसी प्रकार मारी मारी फिरती है जैसे कर्णधार के नष्ट हो जाने पर नौका जल में ही बहती रहती है। परंतु तपस्विनी, इस सेना में किसी प्रकार की घबराहट या उद्वेग नहीं, ये इन दोनों राजकुमारों की रक्षा कर रही है। इस प्रकार मैंने प्रेम पूर्वक तुम्हें ये बताया है कि ये दोनों भ्राता जीवित हैं, इसलिए अब तुम इन भावी सुख की सूचना देने वाले अनुमानों से निश्चिंत हो जाओ। विश्वास करो कि ये जीवित हैं। तुम इन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को इसी रूप में देखोगे कि ये मारे नहीं गए। यह बात मैं तुमसे स्नेहवश कह रही हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा शील स्वभाव तुम्हारे निर्मल चरित्र के कारण बड़ा सुखदायक जान पड़ता है, इसलिए तुम मेरे मन में घर कर गई हो। अतएव मैंने तुमसे न तो पहले कभी झूठ कहा है और न आगे ही करूंगी। इन दोनों वीरों को रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। वैसा लक्षण देखकर ही मैंने तुमसे ये बातें कही है। मिथिलेश कुमारी, ये महान आश्चर्य की बात तो देखो, बाणों के लगने से ये अचेत होकर पड़े हैं तो भी लक्ष्मी इनका त्याग नहीं कर रही है। जिनके प्राण निकल जाते हैं अथवा जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, उनके मुखों पर यह दृष्टिपात किया जाए तो प्रायः वहाँ बड़ी विकृति दिखाई देती है। इन दोनों के मुखों की शोभा तो ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसलिए जीवित है। तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए शोक, दुख और मोह को त्याग दो, ये अब मन नहीं सकते। त्रिजटा की बात सुनकर देवकन्या के समान सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता ने हाथ जोड़कर उससे कहा, बहन, ऐसा ही हो। फिर मन के समान वेग वाले पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा दुखिनी सीता को लंकापुरी में ही ले आई। तत्पश्चात त्रिजटा के साथ विमान से उतरने पर राक्षसों ने पुनः अशोक वाटिका में ही उन्हें पहुंचा दिया। बहुसंख्यक वृक्ष समूहों से सुशोभित राक्षस राज की उस विहार भूमि में पहुंचकर सीता ने उसे देखा और उन दोनों राजकुमारों का चिंतन करके वे महान शोक में डूब गईं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 48वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।